नीति निर्देशक तत्व, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में कुछ जान लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। यानी संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन किन पक्षों पर बल देना चाहिए। इसी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में DPSP कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में DPSP कहते हैं। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई है और इसके अन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, जो भाग 4 में है। पंचायती राज का उल्लेख भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। समान नागरिक संहिता बल्कि आचार संहिता का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी इसके उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने पर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उससे लागू करवाया जा सकता है न्यायालय द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। स्त्री और पुरुषों का समान कार्य है तो समान वेतन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख दोनों में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। KT शाह ने DPSP के बारे में कहा था, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह KT शाह ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से और स्वीडन के संविधान से अपनाया गया था। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है कि राज्य क्या क्या कर सकता है। अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, यानी इस न्यायालय में यानी राज्य सरकार इस पर काम करे या ना करे, इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2, आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करने, यानी राज्य आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगी और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेगी, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 के क, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी गरीब नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 के ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो, यानी जो संसाधन राज्य सरकार के पास उसका वितरण इस प्रकार हो कि सभी समाज के पास उसका समान रूप से वितरण हो सके। अनुच्छेद 39 के घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य हेतु
समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुष पुरुष जो भी काम करते हैं उसमें दोनों को एक समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। 39 के अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी सरकार इसके लिए नियम बनाएगी कि बालकों और स्त्रियों के स्वास्थ्य को भरपूर ध्यान दिया जाएगा और कम अवस्था में और कम उम्र में उनके दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है, जो ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार के अंतर्गत 15 अगस्त 1995 में प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, जिसके तहत वर्तमान में निम्न कार्यक्रम अनुच्छेद 41 के तहत चलाया जा रहा है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 41 के तहत ये मुख्य योजनाएं चल रही है, परंतु इसके तहत और कई योजना चल रही है जो इसमें से महत्वपूर्ण था। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मानोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, यानी काम का वितरण इस प्रकार हो ताकि किसी के मानसिक स्थिति पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े तथा महिलाओं के गर्भावस्था में उन्हें छुट्टी दी जाए तथा अन्य सहायता प्रदान की जाए। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कामगारों को इतना मजदूरी दिया जाए ताकि उसका निर्वाह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अनुच्छेद 43 के क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 के ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका उल्लेख किया गया है। इसी में 44 इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है, बाकी कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं परंतु अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार करना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन व वन तथा वन जीवों की रक्षा करना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 के क में किया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक के ऐतिहासिक और रुचि वाला स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं जैसे ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट आदि का संरक्षण करना और इसे नुकसान होने से बचाना। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, इसके अंतर्गत कुछ और भी अनुच्छेद है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। इसमें कुछ और भी अनुच्छेद है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 350 के क इसमें उल्लेख है, ये भी
अनुच्छेद 350 के कई भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें उल्लेख है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 इसमें कहा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये भी नीति निर्देशक तत्व का अंग है। इसमें कहा गया है हिंदी को प्रोत्साहन देना।